नाजरीन नाजरीन इकराम, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वह परिवार गरीब था, लेकिन उस परिवार में पैसों की तंगी के साथ साथ तमाम खुशियां भरपूर थीं। उस परिवार में सलीम नाम का एक बंदा था और उसकी पत्नी सलमा। उनके साथ में उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची नूरी भी रहती थी। जब भी उसके पापा सलीम घर पर आते थे काम कर कर, तो कहती थी अब्बा जान। घर पर आते ही वह कहने लगती थी पापा चलो लाओ आज की मजदूरी, चलो जल्दी करो। तो पापा कहते थे अरे साहब इस बार छोड़ दो, कल ले लेना, लेकिन आज कोई कमाई भी नहीं हुई है। नूरी कहती थी नहीं नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे, चलो चलो निकालो। तो नूरी के अब्बा उसके हाथ में कुछ कागज़ रख दिया करते थे, जिनको वह पैसे मान लेती थी और अपनी गुल्लक में जमा कर लेती थी। तो उनकी बीवी सलमा हंसते हुए कहती थी कि चलो चलो अब आप हाथ पैर मुंह धो लीजिए और खाना लगा देती हूँ मैं आपके लिए। वह आदमी सोचता था कि किसी से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ, और ये सोचकर वह गुल्लक उसी चारपाई पर रख कर चला जाता था। कुछ देर बाद दो चोर वहां आते हैं और उस गुल्लक को उठाकर भाग जाते हैं। वह पैदल चलते हुए एक पेड़ के नीचे उसकी जान पहचान का एक व्यापारी खड़ा हुआ मिलता है और वह उसके पास जाता है और कहता है सलीम सलीम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। व्यापारी वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई और बताओ सब खैरियत हैं? तो सलीम भाई हाँ भाईजान, असल में आपको तो पता है कल ईद है और आज कल थोड़ा सा काम भी नहीं है। तो व्यापारी कहता अरे हाँ, यही तो हर कोई मेरे पास पैसे मांगने आ रहा है, लोग पहले से क्यों नहीं जोड़ कर रखते हैं, और बताओ क्या मदद करूं। सलीम सोचता है कि यार इतने में तो पहले ही मना कर दिया इसने, अगर मैं पैसे मांगता हूं तो खुद की बेइज्जती करवाऊंगा। ऐसा सोचकर वह कहता है, सलीम कहता है कि मदद तो कुछ नहीं, मैंने सोचा यहाँ से निकल रहा था तो सोचा कि सलाम कहता चलूँ, और बताओ सब खैरियत हैं? तो वो व्यापारी कहता है अल्लाह का करम है। तो सलीम बोलता है कि चलिए खुदा हाफिज़, मैं चलता हूँ। व्यापारी कहता है खुदा हाफिज़। कुछ दूर एक जंगल में वही चोर अपने बॉस को वही गुल्लक दिखा रहे होते हैं जो चुरा कर लाए थे सलीम के घर से, और कहते हैं कि ज़रूर इसमें बहुत ज़्यादा पैसा होगा। ये सुनकर उनका बॉस खुश हो जाता है और गुल्लक तोड़ने को कहता है। तो वो गुंडे कहते हैं अरे बॉस, ये तो हम आपके लिए लाए हैं। दूसरा गुंडा है, ये नेक काम तो आप ही करो बॉस, आप ही हो हमारे बिग बॉस। हा 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 हा, बस हम ज़रूर ये कर रहे हैं। वह गुल्लक को नीचे मारकर तोड़ देता है, लेकिन उस गुल्लक में खाली कागज के अलावा बस एक 100 रुपये का नोट ही होता है। नाज़रीन इकराम, ये बहुत दिलचस्प वाक़या है। ये देखकर दोनों गुंडों को गुस्सा आता है, लेकिन बॉस उस गुल्लक से निकले हुए एक ख़त को उठाता है और पढ़ने लगता है। जैसे ही वह ख़त पूरा होता है तो बॉस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह अपने दोनों चोरों को एक और वैसे ही गुल्लक लाने को कहता है, और कहता है कि उनका बॉस कहता है कि वापसी में एक गुड़िया ज़रूर खरीद कर ले आना। दोनों चोरों को ये सब अचानक देखते हुए बदलाव का कुछ समझ नहीं आता, और वह सोचते हैं कि ऐसा क्या था उस खत में जो हमारा बॉस एकदम से बदल गया है। दूसरी ओर सलीम अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपनी परेशानी बताता है, लेकिन उसका दोस्त साफ तौर पर मना कर देता है। अब सलीम कहता है कि मैं क्या करूं, और वह सामने से आ रही ट्रेन को देखता है और सोचता है कि अब आखिरी रास्ता यही बचा है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ऐसा सोचते ही वह ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है। अचानक सलीम दिल ही दिल में कहता है अरे यार, मैं ये क्या कर रहा हूँ, नहीं नहीं, ये तो बुज़दिलों का काम है, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये सोचते हुए वह अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। गुंडे आ गए। बॉस, हम ये लो अपनी गुल्लक, अब क्या करना है? बॉस, अपनी जेब से जितने भी पैसे हैं सब निकाल के इस गुल्लक में डाल दो। गुंडे समझ नहीं पाते हैं क्योंकि मामला कुछ और था। आज उनका बॉस उनसे क्या करवाना चाहता है ये समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में गुल्लक पूरी तरीके से पैसों से भर जाता है। फिर बॉस कहता है कि जाओ अब इसको वहीं पर रख कर आओ जहाँ से ये गुल्लक तुम लोग चुरा कर लाए थे। ऐसा कहने पर गुंडे उस गुल्लक को लेकर सलीम के घर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सलीम को याद आता है उसने एक दफ़ा उसमें 100 रुपये डाले थे। वो कहता है कि क्यों ना उन पैसों से कुछ राशन और चीनी ले आता हूँ, घर में कुछ मीठा बन जाएगा। ऐसा सोचकर सलीम घर पर पहुँचता है और गुल्लक के पास रखी गुड़िया को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो गुल्लक और एक गुड़िया जो है वो चोर डाकू जो है वो रख कर आ चुके थे घर। उसके बाद सलीम घर जाता है, शायद कोई बच्चा भूल गया होगा, ये सोचता है सलीम। वह गुल्लक को उठाता और तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही गुल्लक टूटती है वह समझ ही नहीं पाता है कि पूरी गुल्लक पैसों से भरी होती है, और जिसके पास एक मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे
मानो अब उसके पास वह सब खुशियां वापस आ गई हों। सलीम अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, या खुदा आपका शुक्र है। कुछ ही देर में सलमा और नूरी घर पर आ जाते हैं। सलीम के हाथ में इतने ढेर सारे पैसे देखकर सलमा पूछती है, या अल्लाह इतने पैसे, कोई चोरी तो नहीं किया आपने? सलमा के पूछने पर सलीम ने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहता है कि ना जाने ये सब कैसे हो गया, क्योंकि इस गुल्लक में तो मैंने कागज ही भरे थे। ये सब सुनकर नूरी कहती है, अब्बू वो कागज नहीं थे, मैंने अल्लाह को एक ख़त लिखा था। उस खत में लिखा था मैंने, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे मालूम है मेरे अब्बा मुझे कागज़ के टुकड़े देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी कमाई है। मैं ये कागज़ देखकर इसलिए खुश हो जाती हूँ, कहीं उनको ये ना लगे कि वह पैसे से तंग हैं। मुझे यकीन है आप पर एक दिन आप ये सब कागज़ के टुकड़ों को अल्लाह पैसों में बदल देगा और मुझे एक गुड़िया इस ईद पर ज़रूर मिलेगी। नाज़रीन इकराम, तो देखा आपने, जिस मुराद में सच्चाई होती है वह हमेशा पूरी होती है। अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी से नवाजता है। तो नाज़रीन इकराम, ऐसे ही इस्लामिक स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप